का सीकर में बड़ा धमाका। एसीबी ने ईडी के सीनियर कांस्टेबल उत्तम पांडे को ट्रैप किया है। चंडीगढ़ ईडी में पोस्टेड है सीनियर कांस्टेबल उत्तम पांडे। 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। एसीबी ने एक सीए से मांग रहा था 15 लाख रुपए की घूस। 2 लाख रुपए ले चुका था पहले ही। ईडी में मामला दर्ज होने का हवाला देकर घूस मांग रहा था। एसीबी एसपी महावीर प्रसाद, एसीपी डीएसपी विजय सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआईजी अनिल कयाल के सुपरविजन में कार्रवाई। डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन पर कार्रवाई। तो फर्स्ट इंडिया पर तस्वीर सबसे पहले 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है एसीबी ने से। एक सीए से 15 लाख रुपए की घूस मांग रहा था। जयपुर एसीबी का सीकर में बड़ा धमाका, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने ईडी के सीनियर कांस्टेबल उत्तम पांडे को ट्रैप कर लिया है। चंडीगढ़ ईडी में पोस्टेड है सीनियर कांस्टेबल उत्तम पांडे, हालांकि ट्रैप कर लिया गया है। रिश्वत मांग रहा था। 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है एसीबी ने। एक सीए से 15 लाख रुपए की घूस जो है वो मांगी जा रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, क्या अपडेट आपके पास, किस तरह से इनपुट यहाँ पर मिले थे एसीबी को और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए हिंदू, राजस्थान के अंदर आज एसीबी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कार्रवाई को अंजाम देते हुए ईडी का सीनियर कांस्टेबल, इसका नाम उत्तम पांडे है, उसको एसीबी ने 15 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड के केस में गिरफ्तार किया है और आज 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक फर्जी था, परिवादी सीकर का रहने वाला था और वो एक सीए है। उसने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि मुझसे एक मुकदमा दर्ज होने की जानकारी देकर मुझसे 15 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की जा रही है। जब एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन कराया तो वेरिफिकेशन करवाने के बाद में वो 2 लाख रुपए वो वेरिफिकेशन का टाइम ले चुका था और आज 13 लाख रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए एसीबी ने जो आरोपी है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा मामला है। एक केंद्रीय एजेंसी है, उसका ये सीनियर कांस्टेबल है, उसके खिलाफ एसीबी ने ये पूरी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अभी ये कार्रवाई चल रही है और एसीबी की टीम है जो आरोपी है उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद में और भी कई खुलासे होने की संभावना है, वो जताई जा रही है। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल जो एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं विजय सिंह, वो आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद में उस आरोपी को जयपुर लेकर आएगी एसीबी की टीम, जयपुर लाकर और इनसे पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है नवीन, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए। जयपुर एसीबी का सीकर में बड़ा धमाका। एसीबी ने ईडी के सीनियर कांस्टेबल उत्तम पांडे को ट्रैप किया है। चंडीगढ़ ईडी में पोस्टेड है सीनियर कांस्टेबल उत्तम पांडे। 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया। एसीबी ने एक सीए से मांग रहे 15 लाख रुपए की घूस मामले में ट्रैप कर लिया है। 2 लाख रुपए पहले ही ले चुका था और देखिए ईडी में मामला दर्ज होने का हवाला देकर मांग रहा था घूस। इसके अलावा एसीबी एसपी महावीर प्रसाद, एसीबी डीएसपी विजय सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआईजी अनिल कयाल के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन पर कार्रवाई हुई है। सीकर में ये कार्रवाई 13 लाख रुपए की रिश्वत लेता ट्रैप हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हुकुम सिंह जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि जयपुर एसीबी ने सीकर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है? बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई है, इसलिए बड़ी कार्रवाई मान सकते हैं कि जिस तरीके से एक सीकर के पढ़ते से सीए हैं और वो सीए फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं और उनके साथ में जिस तरीके से एक उत्तम पांडे नाम का एक व्यक्ति है जो ईडी का अफसर बनकर, ईडी का हेड कांस्टेबल बनकर वो लगातार उनसे रिश्वत मांग रहा था और ये इस तरीके से उनको कह रहा था कि मैं ईडी की आपकी कार्रवाई करवा दूंगा। उसके एवज में उन्होंने 15 लाख की रिश्वत मांगी थी और उसमें 2 लाख रुपए उन्होंने पहले ले ली थी। उसके बाद में आज 13 लाख रुपए दबोचे थे। जयपुर एसीबी ने ये कार्रवाई की है। ये अपने आप में इस तरीके से एक अलग तरीके की कार्रवाई की। ईडी के अफसर बनकर इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करने का और इस तरीके से रिश्वत मांगने का ये मामला है, जिस पर
पुलिस इस मामले की अभी फिलहाल जयपुर एसीपी जांच कर रही है कि क्या अन्य भी इस तरीके से इसने वारदात की है, बड़े लोगों से इस तरीके क्या ठगी की है, इस तरीके से ट्रैपिंग की कार्रवाई निश्चित रूप से कुछ और जांचें भी आ सकती है सामने। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। जी जी ठीक है हुकुम सिंह, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए।